काम लगाए थे, दीवारें लगाई थी, दूसरे संदीप सबर रखें बहन जी, आपको सबसे बड़ा ये मुबारक है कि आपकी जान बची। दूसरे ने जगह बेची, सुदेश ने कटिंग मार के उसको भी गिरा दिया। हम आपको वहीं पे जहाँ से आपको नुकसान हुआ वहाँ पे खुद पहुँचाएं। इधर भी लोगों ने हमारे को कटिंग कर करके सबर आपको कौन दिखा सबर था शादी में। सबर रखें आप मेरे बच्चों के कागज भी नहीं है। सबर रखेंगे। बहन रेणुका कटोच जी है, हमारे सीनियर लीडर रमेश जी हैं, तो इन सब की लोगों की टीम हम सब यहाँ पे आए। हम एक असेसमेंट, एक जायज़ा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहाँ पहुँचाएँ। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है, दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे, और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता, मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने और 1-2 जगह जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मीडिया ने भी कल से यहाँ पे अपना रोल निभाया है, आप भी धन्यवादी हैं, क्योंकि आपने भी इनकी आवाज़ राइट प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस आपदा को लेके, और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीन गई है, जिन लोगों के स्ट्रक्चर गई है, एग्रीकल्चर लैंड गई है, स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करके उतनी ही ज़मीन वहाँ पे दे, क्योंकि नालाज में दोबारा से बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं है। इनके लिए ज़मीन प्रोवाइड करें, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भारत सरकार करेगी, ये भी हम आश्वासन देते हैं। बड़ी त्रासदी काम लगाए थे, दीवारें लगाई थी, दूसरे संदीप सबर रखें बहन जी, आपको सबसे बड़ा ये मुबारक है कि आपकी जान बची। दूसरे ने जगह बेची, सुदेश ने कटिंग मार के उसको भी गिरा दिया। हम आपको वहीं पे जहाँ से आपको नुकसान हुआ वहाँ पे खुद पहुँचाएं। इधर भी लोगों ने हमारे को कटिंग कर करके आपको कौन अब दिखा था शादी में। सबर रखें आप मेरे बच्चों के कागज भी नहीं है। सबर रखेंगे। बहन रेणुका कटोच जी है, हमारे सीनियर लीडर रमेश जी हैं, तो इन सब की लोगों की टीम हम सब यहाँ पे आए। हम एक असेसमेंट, एक जायज़ा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहाँ पहुँचाएँ। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है, दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे, और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता, मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने और 1-2 जगह जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मीडिया ने भी कल से यहाँ पे अपना रोल निभाया है, आप भी धन्यवादी हैं,
क्योंकि आपने भी इनकी आवाज़ राइट प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस आपदा को लेके। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीन गई है, जिन लोगों के स्ट्रक्चर गई है, एग्रीकल्चर लैंड गई है, स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करके उतनी ही ज़मीन वहाँ पे दे, क्योंकि नालाज में दोबारा से बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं है। इनके लिए ज़मीन प्रोवाइड करें, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भारत सरकार करेगी, ये भी हम आश्वासन देते हैं। बड़ी त्रासदी है।